और आज है T47 और आज हम लोग फिर से 10 वर्ड्स करेंगे। मेरी आवाज़ से आप फील कर सकते हैं थोड़ी सी तबीयत अच्छी नहीं है, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि आज आप लोग तक मैं अपना वीडियो कंप्लीट करा सकूँ। तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा और उसके साथ साथ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आज हम लोग फिर से 10 वर्ड्स कंप्लीट करेंगे। आज सैटरडे है तो कल वीडियो नहीं आएगा, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, अपने नोट्स बनाइएगा। ओके, so let's begin. 451. Today's first word is it is called insular. What is it? It is called insular. ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है, जो कि विशेषता बताता है विशेषता बताता है नाउन या प्रोनाउन की, जिसका अर्थ होता है अकेला होना या किसी के लिए पार्शल होना, झुका हुआ होना के मतलब किसी के प्रति आप अलग से आप कोई पार्शलिटी दिखा रहे हैं या उसके लिए अलग फेवर कर रहे हैं। ये टापू संबंधी भी होता है। टापू संबंधी का मतलब जो पानी से घिरा हुआ हिस्सा होता है ना, उससे रिलेटेड भी होता है। चलिए यहाँ पे हम कुछ और इसके सिमिलर मीनिंग समझते हैं। नैरो माइंडेड, जिनकी संकीर्ण सोच होती है, उसको भी हम इंसुलर में बोलेंगे। लिमिटेड, स्मॉल माइंडेड और बाइस्ड। बाइस्ड जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो पार्शियल लोग होते हैं उनके लिए भी इसका यूज होता है इंसुलर का। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम इंसुलर को हम यहाँ पे सीखेंगे कि इंसुलर जो एक एडजेक्टिव है उसको किस तरह से यूज किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा है, द ब्रिटिश आर ऑफन अक्यूज्ड ऑफ बीइंग इंसुलर। जो ब्रिटिश थे हमारे देश में कितने ईयर उन्होंने यहाँ पे राज किया, पर सालों साल राज किया है। और उनको क्या कहा जाता था? उनको ये कहा जाता था कि वो ज्यादातर उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जाते थे कि वो बायस थे, और जो कि कहीं ना कहीं बहुत हद तक सच भी था। अगर हम कुछ ऐसी मूवीज देखें जो पुरानी, एक मूवी थी जो देवानंद सर के ऊपर बनी है, जिसके ऊपर लिखा भी है मुल्क राज आनंद सर ने, तो उस मूवी ने बहुत बायसनेस दिखाई है कि किस तरह से अंग्रेजों ने एक किसान को मार दिया, जबकि उसकी गलती भी नहीं थी। तो बहुत बुरा समय पास्ट ईयर्स में देखा है, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज हम लोग अच्छे समय में हैं। तो वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, ही बिकेम इंसुलर, इमोशनली डेड एंड पैशनलेस। अच्छा, कोई भी यहाँ पे मैन है, कोई भी व्यक्ति है, वो कैसा बन गया है? जो बिल्कुल अकेले रहना चाहता है वो अकेला हो गया है, जिसके अंदर इमोशनली वो डेड हो गया, और पैशनलेस हो गया है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का क्या है, पैशन नहीं है, उदासीन हो गया है, ये कह सकते हैं। तो हमने इंसुलर का किस तरह से यूज किया आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट 452, दैट इज कॉल्ड इंसर्जेंट। व्हाट इज इट? इंसर्जेंट ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ क्या होता है, कोई भी नाम से संबंधित है। इसको हम क्या क्या कह सकते हैं? इसको हम विद्रोही कह सकते हैं, इसको हम राजद्रोही कह सकते हैं, इसको हम क्रांतिकारी बोल सकते हैं, और बगावत करने वाला बोल सकते हैं। बहुत सारे वर्ड्स बोल सकते हैं जिसका अर्थ सिमिलर मीनिंग तो मैं बहुत ढेर सारी लिख दूं, पर मैं आपको मुंह से बोल देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि इंसर्जेंट का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। चलिए हम इनके बड़े इजी सिंपल वर्ड सीखते हैं। जैसे रिबल, रिबल मतलब होता है विद्रोह। कुछ चीज गलत हो रही है, आपको दिख रही है, आप उसको कह रही हैं, आपके अंदर इतनी गट्स है कि आप उस चीज को कह सके कि ये गलत चीज है। रेवोल्यूशनिस्ट जो क्रांतिकारी होते हैं, फ्रीडम फाइटर जैसे थे हमारे देश में, नरम दल और गरम दल अलग अलग दो तरह के दल थे ना, और एजिटेटर जो कि विद्रोही का जो क्रांतिवीर होते हैं उनको बोला जाता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इंसर्जेंट को। अ सस्पेक्टेड इंसर्जेंट इज अरेस्टेड इनसाइड हिज होम। और एक सस्पेक्टेड, एक संदेही था जिसके ऊपर संदेह किया गया था, उसको, वो एक ऐसा विद्रोही था, उसको उसी के घर से क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। सिर्फ एक संदिग्ध था वो, मतलब उसके ऊपर कंफर्म नहीं हुआ था, लेकिन वो एक विद्रोही था, इस वजह से उसको क्या कर लिया गया, उसके घर से क्या कर लिया गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, जनरल वॉशिंगटन लेड द इंसर्जेंट फोर्सेस इन द रेवोल्यूशनरी वॉर। और जो जनरल वॉशिंगटन थे, लेड मतलब जो लीड का क्या होता है, पास्ट टेंस होता है, नेतृत्व करना। तो उन्होंने जो क्रांतिकारी, जो विद्रोही जो फोर्सेस थी, उनका उन सारी विद्रोही ताकतों का नेतृत्व किया, उनको लीड किया। 453,
इंटीग्रल, इंटीग्रल बहुत ही कॉमन वर्ड है जिसका अर्थ होता है एडजेक्टिव, जिसका जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एज एन एडजेक्टिव यूज होता है, जिसका अर्थ होता है अनिवार्य, जो कि क्या होता है कंपलसरी कहा जाता है, एकीकरण। इंटीग्रल का एग्जैक्ट मीन एकीकरण होता है, ठीक है। अभिन्न, लाइए इसको हम सिमिलर बहुत ही साधारण शब्दों में समझते हैं। इसेंशियल बहुत जरूरी होता है। इनहेरेंट, इनहेरेंट जो हमें अपने पास्ट के जो हमारे जो लोग हैं, हमारे पूर्वजों के थ्रू हमें जो मिला हुआ होता है। वाइटल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेसेसरी जो कि बहुत जरूरतमंद होता है। तो ये सब सिमिलर मीनिंग्स है। किसके सिमिलर मीनिंग्स है? इंटीग्रल के सिमिलर मीनिंग्स है। चलिए हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इंटीग्रल को। वेजिटेबल्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डाइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हमें डाइट जो हम लेते हैं डेली बेसिस पे, उसमें सब्जियां ज्यादा होनी चाहिए। हमें सब्जियां ज्यादा खाने वाला इंसान होना चाहिए। आजकल के टाइम में इतना ओवर फूड ब्लॉग्स वगैरह देखते लोग, मुझे नहीं पता लोग कितना खाते पीते हैं, बट आई पर्सनली चूज टू हैव ओनली वेजिटेबल्स। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ घर का खाना पसंद इसलिए करती हूँ क्योंकि आप बाहर का खाना जितना खाएंगे उतना ही अनहेल्दी आपकी बॉडी के लिए होगा। तो वेजिटेबल हमें खानी चाहिए। ये तो एक बहुत अच्छी से सीख मिल गई। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं। म्यूजिक एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर स्कूल करिकुलम। और जो म्यूजिक होता है, जो संगीत होता है, वो हमारे स्कूल में अनिवार्य अंग है। वो क्या है? मतलब वो कंपलसरी है। अच्छा, इससे रिलेटेड जब मैं वर्किंग थी तो मैंने अपने प्रिंसिपल से इस बारे में बात की। जिस तरह से म्यूजिक है और दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, उसी तरह से पीटी जो हमारा जो फिजिकल ट्रेनिंग है, उसमें सेल्फ डिफेंस को भी एक कंपलसरी पार्ट के रूप में, मतलब टाइम टेबल में उस चीज़ को ऐड करना चाहिए, जिससे बचपन से बहुत कम उम्र से सेल्फ डिफेंस सीखनी आनी चाहिए और अच्छे ट्रेनर्स रखने चाहिए स्कूल्स में। बट क्या है कि इसको सिर्फ स्कूल नहीं इंट्रोड्यूस कर सकता है, ये सीबीएसई बोर्ड की तरफ से सारी चीज़ें होती हैं इंट्रोड्यूस, और फिर उसके बाद स्कूल फॉलो करते हैं। बट सीखना आना चाहिए। Next is 354, that is called intractable. What is it? It is called intractable. ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है विशेषण, जो कि नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है? विशेषता बताता है। जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? असभ्य कहेंगे, बेअदब कहेंगे, और विकट। विकट मतलब होता है जो बहुत कठिन होता है, जिसके अंदर जो ज्यादा शिष्ट नहीं होता, मतलब जो ज्यादा जिसके अंदर शिष्टाचार की थोड़ी कमी होती है, उसको भी हम बोल सकते हैं इंट्रैक्टेबल। बहुत ही ज्यादा स्टबर्न होता है, रिजिड होता है, उसको बोलेंगे स्टबर्न है। इनफ्लेक्सिबल जो जल्दी फ्लेक्सिबल नहीं होता, उसको बोलेंगे डिफिकल्ट। कठिन होता है, डिसोबीडियंट, बिल्कुल बात नहीं मानने वाला होता, उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रैक्टेबल बोलेंगे। वी आर फेसिंग एन इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम। और हम क्या कर रहे हैं? हम एक बहुत कठिन समस्या का सामना कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इंट्रैक्टेबल किस तरह से यूज हुआ है, एडजेक्टिव की तरह से यूज हुआ है। यहाँ एन जो लगा है वो प्रॉब्लम के लिए लगा है, ये याद रखिएगा। इट प्रोवाइडेड सिंपल आंसर टू सीमली इंट्रैक्टेबल क्वेश्चंस। और यहाँ पे बहुत ही कठिन क्वेश्चंस के बड़े ही सिंपली वे में क्या दिए गए? आंसर्स दिए गए हैं। या इसने कठिन जो क्वेश्चंस दिख रहे थे उनके बड़े ही सरल तरह से उत्तर प्रदान किए। नेक्स्ट इज 455। इट, व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड इंट्रांसिजेंट। और ये क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब ये कौन से लोग होते हैं? ये सैद्धांतिक लोग होते हैं, मतलब जिनके अंदर सिद्धांत होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, वो अपने मूल्य और वैल्यूज के एकदम जो उनके दिमाग में होता है वो उसी हिसाब से अपनी लाइफ को चलाते हैं। बहुत ही इनको कभी कभी कहा जा सकता है ये हठी है, बहुत ही जिद्दी है, रिजिड कहा जा सकता है, टफ कहा जा सकता है। मतलब ये अपनी लाइफ में बहुत सबसे अच्छी जो चीज सबसे प्यारी भी होगी, अगर ये सिद्धांतवादी होंगे तो वो अच्छी चीज को जो इनको सबसे दिल के करीब होगी उसको छोड़ना पसंद कर देंगे। पसंद क्या कर देंगे? अपने वैल्यूज को पहले पकड़ेंगे, कहेंगे कि नहीं मैं इस चीज से समझौता नहीं कर सकता। फर्म होते, डिटरमाइंड होते, एडामेंट होते। एडामेंट मतलब क्या होता है? कठिन होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इनको बोलेंगे इंट्रांसिजेंट। ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर आपको सारे डिफिकल्ट मीनिंग अच्छे लग रहे हो, समझ में अच्छे से आ रहे हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।
और जो सीखने वाले लोग हैं उनको शेयर कीजिएगा। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए इनको एग्जाम्पल से समझते हैं इंट्रांसिजेंट को। दे प्रोमोटेड एन इंट्रांसिजेंट रेवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी, और उन्होंने एक इंट्रांसिजेंट रेवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी को, जो कि बहुत सिद्धांतवादी, जो क्रांतिकारी क्या कहा जाए, क्रांतिकारी रणनीति थी, उसका क्या किया, बढ़ावा दिया या बढ़ावा किया, जिसमें बहुत सिद्धांत थे। लोग जो भी उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी वो इतनी जल्दी बदलाव नहीं करना पसंद करते थे, लेकिन उन लोगों ने वहाँ के जो भी एग्जाम्पल में हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स ऐसे दिए गए हैं जिससे हम इनको जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको आराम से सीख सकें। ही कैन बी इंट्रांसिजेंट एट टाइम्स, और वो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा कैसा हो जाता है, अड़ियल हो जाता है, हो सकता है, हो जाता है नहीं, हो सकता है, कैन बी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या है, स्टेबल होगा। 456, it is called intrinsic. What is it? It is called intrinsic. ये क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ क्या होता है, आंतरिक, आपका इंटरनल, आप अंतर्मुखी हैं, मतलब आप इंट्रोवर्ट है, आपके स्वभाव में है, आप स्वाभाविक उस तरह के हैं। इनहेरेंट जो आपको फैमिली से मिला हुआ होता है, इनहेरेंट, इनेट, इनेट में कल ही बता चुकी हूँ, इनेट क्या होता है, जो जन्मजात मिला हुआ होता है। इनबॉर्न, बिल्ट इन, ये सब इसी के इंट्रिंसिक के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। जैसे मैथ जो सब्जेक्ट है हमारा, इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम, वो क्या है, हमारा मतलब मैथ कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि आप मैथ्स को नहीं लेंगे, जैसे इंग्लिश हिंदी होता है, इन द सेम वे मैथ्स को स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे तो एकदम स्टार्टिंग से इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो वो आंतरिक पार्ट है। द कैरेक्टर इज इंट्रिंसिक, और जो उसका चरित्र है वो किस तरह का, अंतर्मुखी है, मतलब वो ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो, आप उसको, ऐसा नहीं है कि आप, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही पार्टी लवर होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जल्दी स्टेज पे खड़े होकर के अपनी बात को एक्सप्रेस करने में यकीन रखते हैं। इस तरह के लोग होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो हाल घुल मिल जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने आप में रहना बहुत पसंद होता है, उनको सुकून मिलता है, अपनी कंपनी ज्यादा अच्छे से इंजॉय कर लेते हैं। लोग जज करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो, उनको पता होता है कि उनको सुकून किस चीज में मिल रहा है। तो उस तरह के जो पर्सनालिटीज होती हैं वो इंट्रोवर्ट्स पर्सनालिटी में कंसीडर की जाएगी। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज 457। नेक्स्ट वर्ड इज, इट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्टिव। ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है आत्म परीक्षण विषय करना, मतलब खुद अंदर सारी चीजों करने के बाद आप एनालाइज कर रहे हैं, सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं। दिन भर में आपने कुछ भी किया और आप उसके बाद एनालाइज करते हैं कि आज मैंने दिन भर में क्या क्या किया, कौन कौन से नुकसान किए, कौन कौन से अच्छे काम किए, कौन सी जगह पे मैं रूड था, कौन सी जगह में बहुत ज्यादा अच्छा था, उसको हम बोलेंगे अंतर्दर्शनात्मक। तो ये इसके हिंदी मीनिंग है। मैंने आपको बहुत से इनवर्ड लुकिंग, अपने आप में आप सोच रहे हैं, है ना। सेल्फ एग्जामिनिंग, सेल्फ ऑब्जर्विंग, इंट्रोवर्टेड, इन द सेम वे इंट्रोस्पेक्टिव, इसी में कहा जाता है कि आप खुद एनालाइज कर रहे हैं कि आपसे कहाँ गलती हुई, आपने कौन सी जगह पे अच्छा काम किया, आप क्या कर सकते थे पर आपने चुनाव क्या किया और उसको एग्जीक्यूट क्या किया। तो ये जो सब कुछ हो रहा है ये सिर्फ आप ही कर रहे हैं और ये सिर्फ आपके अंदर चल रहा है, आप ये किसी को बता नहीं रहे। तो ये किस में आ जाएगा, हमारे इंट्रोस्पेक्टिव में आ जाएगा, सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं। दिस मैटर फोर्सेस मी टू बिकम इंट्रोस्पेक्टिव, और ये जो भी क्या मामला है मुझे क्या करने पे मजबूर कर रहा है, आत्ममंथन करने पे मजबूर कर रहा है। आत्ममंथन का मतलब ही यही होता है, इंट्रोस्पेक्शन करना। She is famous for her introspective song about failed relationships, और वो असफल रिश्तों में अपने जो उसने खुद के क्या कहते हैं ना, जो उसके खुद के तजुर्बे रहे हैं उस बेसिस पे उसने जो गीत लिखे हैं उनके लिए वो बहुत क्या है, प्रसिद्ध है। मतलब जो म्यूजिक लवर्स होते हैं वो जानते हैं, इवन मैंने बहुत सारे ऐसे सिंगर्स को देखा है, वो गाने लिखते हैं, वो बताते हैं कि मैंने ये म्यूजिक, ये वाला गाना इसलिए कंपोज किया था क्योंकि मेरी लाइफ में ये वाला सिचुएशन था। ठीक है, नाउ 458, इट इज कॉल्ड, व्हाट इज इट, इनंडेट। ये क्या है, ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है
बाढ़ लाना, सैलाब लाना, पूरा करना, ठीक है। चलिए, ओवरवेल्म, ओवरपावर, फ्लड, ओवरफ्लो, समझ में आया? ओवर, हर चीज ओवर हो रही है यहाँ पे तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ। शी वॉज इंडेटेड बाय फ्लड्स ऑफ फैन मेल, और वो फैन मेल जो उसको फैंस ने इतने ढेर सारे मेल भेजे, उसमें ऐसा लग रहा था उस पर बाढ़ आ गई। किसकी बाढ़ आ गई? मेल्स की बाढ़ आ गई द ऑफिस वॉज inundated विद लेटर्स ऑफ कंप्लेन, और जो ऑफिस था, जो कार्यालय था, उस पर शिकायत, इतनी ज्यादा शिकायत और उतने पत्र भेजे गए थे, तो उसमें सैलाब जैसे पत्र भेजे गए थे, क्योंकि ज्यादा शिकायतें होंगी लोगों की। चलिए नेक्स्ट इज 459, इट इज कॉल्ड इन्वेक्टिव। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड इन्वेक्टिव। ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ क्या होता है? किसी को फटकारना, किसी को गाली देना, किसी को अपशब्द बोलना, किसी की बेइज्जती करना, ठीक है, अब्यूज करना, किसी की इंसल्ट करना, बैड लैंग्वेज बोलना, फाउल लैंग्वेज बोलना, ये सब किसके सिमिलर मीनिंग्स है? इन्वेक्टिव के सिमिलर मीनिंग्स हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। He retorted the invective on her. उसने उस पर अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया। मतलब यहाँ पे कोई आदमी है जिसने एक औरत को गालियां दे करके बहुत अच्छे से अपना क्या कहते हैं, उसने दिखाया कि वो कितना इंटेलिजेंट और कितना, क्या कहा जाए, ज्ञाता है, कि वो एक औरत को गाली दे करके खुद का स्वाभिमान को बढ़ा रहा है। तो ऐसे जो मूर्ख लोग होते हैं, इनसे कृपया दूर बना के रखें, और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में बिल्कुल भी भटकने ना दें। They are full of antagonism as well as invective rhetoric. वे विरोध के साथ साथ अपमानजनक बयानबाजी से भरे हुए हैं। ओके, और आज का लास्ट वर्ड है हमारा इन्वर्ट्रेट। व्हाट इज इट? इन्वर्ट्रेट, इस ये क्या है? ये है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एज एन एडजेक्टिव यूज होगा, मतलब विशेषण की तरह से यूज होगा, जिसको हम हिंदी में कट्टर बोलेंगे, पक्का बोलेंगे, हटी बोलेंगे। आज ये वाला जो वर्ड है जिसको हम स्टबर्न बोलते हैं, ये वाला वर्ड बहुत बार यूज हुआ है, मेरे ख्याल से थर्ड टाइम मैं ये वाला सेम वर्ड को यूज कर रही हूँ। इनग्रेन, डीप सीटेड, डीप रूटेड, कन्फर्म, डेडिकेटेड, ये इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं। अच्छा, ये इसके सिमिलर मीनिंग्स है, मतलब बहुत जल्दी कट्टर, अपनी बात पे एकदम अड़ जाना, नहीं बदलना, मतलब मुझे इस तरह के एटीट्यूड में होना। चलिए इनको एग्जाम्पल में समझते हैं। मैनी इनवर्ट्रेट स्मोकर्स आर नेवर एबल टू क्विट कंप्लीटली, और जो बहुत सारे जिनको शौक होता है, किस चीज का शौक है सर? शौक है, बीड़ी पीने का शौक है, किसी को सिगरेट पीने का शौक है, किसी को गलत गलत चीजों को करने का शौक है, और वो शौक इतना हावी हो जाता है उनके ऊपर कि वो कभी भी उस चीज को क्या नहीं कर सकते, पूरी तरह से छोड़ने के लिए सक्षम नहीं हो सकते। तो अगर आप लोग इस तरह के लोगों को देखते हैं, तो आप हमेशा ये याद रखिएगा कि अपने अंदर इस तरह के शौकों को कभी भी मत होने दीजिएगा। शौक कीजिए, अच्छे शौक। अब अच्छे शौक कैसे हो सकते हैं? आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अगर बाई चांस आप इंडोर या इंट्रोवर्ट हैं, आपको घर में रहना ज़्यादा पसंद है, तो आप बुक्स ज़्यादा पढ़िए, आप अच्छी चीज़ें कीजिए जिससे आप अपने स्किल्स अच्छे कीजिए, जिसमें आपको इंटरेस्ट है। अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो कंप्यूटर से रिलेटेड अच्छी चीज़ें सीखिए। अगर आपको जैसे घर में कारपेंटर जैसे वाला वो का अच्छा लगता था, वो वाला काम कीजिए। आपको जिस चीज का शौक है आप वो कीजिए। और अगर आप एक्सट्रोवर्ट है तो आप बाहर जाकर के जो चीज आपको खेलने में अच्छी लगती है, स्पोर्ट्स अच्छी लगता है, आप वो कीजिए। पर अच्छे शौक अपने अंदर कीजिए, ना कि ऐसे शौक कीजिए कि बाद में वो चीज छोड़ने पे भी ना छूटे और फिर आपको समस्या का सामना करना पड़ जाए। फिर आप अकेले नहीं समस्या सामना करते हैं, मैं आपको लिख करके दे दूं, पूरा फैमिली प्रॉब्लम में आता है। I never trust anything. I never trust anything he says, the man an inveterate liar. अच्छा, मैं क्या नहीं करता हूँ? मैं उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करता हूँ। भरोसा ये कभी भी किया नहीं जाता, ये हमेशा कमाया जाता है। ट्रस्ट, हम ऐसे स्टार्टिंग में जब किसी से नए मिलते तो हम नो डाउट हम भरोसा करते हैं, पर अगर कभी भरोसा टूट जाता, कोई झूठ बोल देता है। भरोसा कभी किया नहीं जाता, भरोसा हमेशा कमाया जाता है। और यहाँ पे कोई इंसान नहीं कर रहा है किसी पे भरोसा, क्यों नहीं कर रहा है?
सर यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि वो किस तरह, वो एक पक्का झूठा इंसान है। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए और अपने अंदर इस तरह की कोई भी नेगेटिविटी को पनपने मत दीजिए। तो आज हमने 10 वर्ड्स कंप्लीट किए, उसके साथ साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखी हैं। और कल संडे है, कल कोई वीडियो नहीं आएगा। और आज थोड़ी सी मैं लो इस वजह से थी, थोड़ा सा, नो डाउट आपको मैं बता भी चुकी 2-3 दिन पहले भी। तो इस वजह से आज मेरी एनर्जी थोड़ी सी लो रही है। आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखते हैं, तो जब जब वीडियो को देखते हैं और अगर आपको सच में जैसे आप लोग जुड़ रहे हैं इस चैनल के थ्रू, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने से मुझे मुझे बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो काम करा रही हूँ लोगों को समझ में आ रहा है, लोग मुझसे मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं और अपने कमेंट भी कर रहे हैं कि उनको अच्छा लग रहा है। तो जो आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियोस, तो आप लाइक कीजिए, अपने सुझाव दीजिए। और सोशल हैंडल्स दिए हुए हैं अभी जो भी, तो आप उनमें चाहे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड नाइट।